दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि भाभी माँ और छोटी दादी नौकरों से कहकर घर से हॉस्पिटल चली जाती है। भाभी माँ नौकरों से कहती है कि तुम लोग वंश और कायरव का ध्यान रखना, वो दोनों घर से बाहर नहीं निकले। इसके बाद भाभी माँ और छोटी दादी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, लेकिन उनकी बातें वंश और कायरव सुन लेते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम भी नानी की गाड़ी का पीछा करके देखेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर वो दोनों साइकिल लेकर उनका पीछा करते हैं। फिर वंश और कायरव भाभी माँ की गाड़ी के पीछे साइकिल लेकर निकल जाते हैं। वे सोचते हैं ये लोग कहीं छुपकर पार्टी कर रहे हैं जहाँ बच्चों का जाना अलाउ नहीं है। उधर हॉस्पिटल में सब अपना अपना किडनी टेस्ट करवा लेते हैं और लास्ट में वेदिका भी अपना किडनी टेस्ट करवा लेती है। इसके बाद कार्तिक नायरा के पास जाता है और नायरा से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी नायरा, तुम्हें हमारे बच्चे कायरव के लिए ठीक होना होगा, मेरे लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वेदिका भगवान के पास जाकर नायरा के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान प्लीज़ आप नायरा को ठीक कर दो, क्योंकि नायरा की जान मेरी वजह से खतरे में पड़ी है। फिर वहाँ कार्तिक की दादी आ जाती है और वेदिका को कहती है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि नायरा बिल्कुल ठीक हो जाए वेदिका, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। जिस कार्तिक के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया है वही कार्तिक तुम्हारी कभी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद मनीष कार्तिक को बुलाने के लिए आता है कि डॉक्टर कार्तिक तुम्हें बुला रहे हैं, डॉक्टर बताना चाहते हैं कि किससे नायरा की किडनी मैच हुई है। फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और डॉक्टर पल्लवी बताती है कि आप सबकी किडनी में से वेदिका की किडनी नायरा की किडनी से मैच हुई है। फिर सीनियर डॉक्टर कहता है कि आप वेदिका को समझा दो किडनी देने के लिए, ताकि हम जल्दी से नायरा की सर्जरी कर सकें, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर कार्तिक वेदिका को नायरा के सामने ले जाता है और वहाँ सब लोगों को लगता है कि वेदिका शायद अपनी किडनी नायरा को नहीं देगी। उधर कार्तिक वेदिका के सामने हाथ जोड़ता है कि क्या तुम मेरी नायरा की जान बचाओगी, उसको अपनी किडनी दोगी। फिर वेदिका कार्तिक से कहती है कि मैं नायरा की जान बचा लूंगी और उसे अपनी किडनी भी दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कार्तिक आप मुझे अभी कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं नायरा को किडनी तो क्या कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना पति नहीं दे सकती, आपको हमेशा मेरा पति बनकर ही रहना पड़ेगा। उधर वंश और कायरव भाभी माँ की गाड़ी का पीछा करके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वंश और कायरव आपस में कहते हैं कि हमारी फैमिली के सारे लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, चलो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। इसके बाद गायों की फ्रेंड हॉस्पिटल में वंश और कायरव को देख लेती है और तुरंत गायों के पास फ़ोन करती है कि वंश और एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल में नीचे अकेला घूम रहे हैं। इसके बाद सब लोग वंश और कायरव को हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं कि वंश और कायरव आखिर हॉस्पिटल कैसे पहुंचे। उधर कार्तिक वेदिका से कहता है कि वेदिका मैं तुम्हें इतने दिनों तक नहीं समझ पाया कि तुम इतनी स्वार्थी लड़की हो। इतने में ही कायरव के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मेरी मम्मा को क्या हुआ, आप लोग मेरी मम्मा को इंजेक्शन क्यों दे रहे हो। फिर कार्तिक अपने बेटे कायरव के पास भागकर उसे गले लगा लेता है और कायरव से कहता है कि आपकी मम्मा को थोड़ी सी चोट आई है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, फिर आपके मम्मी पापा की शादी होगी। इसके बाद कायरव अपने पापा से कहता है कि पापा आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी मम्मा को कुछ नहीं होने दोगे। फिर कार्तिक वेदिका से कहता है कि तुम नायरा को अपनी किडनी दे दो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि नायरा के ठीक होते ही हम घर वालों को सब कुछ बता देंगे। फिर वेदिका डॉक्टर पल्लवी के साथ सर्जरी के लिए जाती है नायरा को किडनी देने के लिए, और सुरेखा और गायू बच्चों को लेकर घर चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा, क्या नायरा की जान बच पाएगी या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।